देखो जी, आपको तो कोई तारुफ की जरूरत है नहीं। आपको हम लोग जमाने से देखते आ रहे हैं, आपकी एक्टिंग पे हम लोग जो है दिल खोल कर हंसते आ रहे हैं। और क्या ये जो आपका जो अंदाज हमको पर्दे में दिखाई देता है, क्या यही घर पे भी रहता है, पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही रहता है आपका? हाँ बिल्कुल, आई एम हैप्पी टू गो लकी मैन। तो मैं मजे लेता हूँ जिंदगी के और मजे देता हूँ जिंदगी के। हर किरदार में, हर चीज में मजे लेता हूँ। तो जो जो भी काम किया है हमने हमेशा दिल से काम किया है। कभी ऐसे ही करते करते कर दिया, ऐसा नहीं है। हमने हमेशा हर काम दिल से किया है और यही चाहा है कि बस अच्छा जाए और आगे दुकान चलती रहे, और क्या। नहीं नहीं, बिल्कुल आपको लोग इतना पसंद करते हैं, इतना आपकी इज्जत करते हैं। 1984 से जी जो आपका स्टार्ट हुआ ये जो है जिंदगी से, वो पलट के जी दिखते हैं तो आपको कैसा लगता है? मतलब वो यादें थोड़ा हम जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए। ये जो है जिंदगी कैसे मिली थी आपको, और उस टाइम पे कितना रुपया आपको मिला करता था? उस समय मुझे कितना पैसा मिला था? जी मतलब स्टार्टिंग डेज थे तो जाहिर सी बात है, पैसे की तो आर्टिस्ट को जरूरत बहुत होती है स्टार्टिंग डेज में खास तौर से। तो हाँ हाँ। अ, हमारे प्रोड्यूसर साहब जो थे, मिस्टर एस एस ओबरॉय, वो बहुत ही कमाल के इंसान थे। और हमेशा बोलते थे, हमेशा कहते थे कि भाई मैं जमीन से आया हूँ, फुटपाथ पे रहता था, आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। और और जब भी चेक देते थे तो कहते थे कि चौंकना मत, बढ़ा दिए हैं। तो वो जो एक कमाई थी, वो जो एक मजा था उस वक्त का, ये जो है जिंदगी का, वो कुछ अलग ही था। और सतीश, शफी भाई और स्वरूप तीनों जब निकल गए तो वो पूरा हमारे पे कंसंट्रेट हो गया, हमारी फैमिली पे। फिर मैं, राकेश बेदी, निवेदिता जोशी, ये इन लोगों ने, हम लोगों ने पूरा संभाला फिर। जी जी। तो वो हमेशा वही कहते थे कि कम पैसे दूंगा तो तू भाग जाएगा, इसलिए चौंकना मत, पैसे अच्छे दिए हैं, चेक देख लेना और चौंकना मत। ये बहुत ही दिलचस्प इंसान थे, बहुत ही प्यार करते थे हमसे। और यानी सारे एक्टर्स से। और ये होता था कि कभी कभार शूटिंग में 3-4 दिन अगर वहाँ हमारे लग जाते थे, जैसे तो बीवियां सेट पे आ जाती थी, तो वो बीवियों को लेकर चले जाते थे, क्या चाहिए बेटा, तुम्हें क्या शॉपिंग चाहिए, क्या करना है, आओ मैं करवाता हूँ। ओ, तो इस किस्म के प्रोड्यूसर थे, तो मजा आता था। कैसे मिला था वो आपको याद है? सीरियल किस तरह से आपका ऑफर हुआ था वाला? ये ऑफर मुझे हुआ था, आई थिंक, हाँ, 86 87 में, या 85 86 में था। मुझे याद नहीं एग्जैक्ट डेट कब था, 84 में। कब की है वो। 84 में। हाँ सॉरी, 84। 84 में, 84 में। कुंदन साहब हमारा एक प्ले देखने आए थे, गुजराती में था वो हमारा प्ले। और उनको हमारा किरदार बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो है जिंदगी में एक छोटा सा रोल है, करोगे? मैंने कहा ऑफ कोर्स करेंगे। ये जो है जिंदगी उस वक्त एक नेशनल हाईलाइट था, और वो सीरियल बहुत ही जोरदार चल रहा था दूरदर्शन पे। तो हमने हाँ कह दी। और फिर जब जाके देखा तो सिर्फ 5 ही डायलॉग्स थे, और 5ों बार वही लिखा था, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो तो बड़ा हिट और हुआ पता होगा। नहीं क्या है। वही और वो डायलॉग हिट तो हो गया, बड़ा हिट हुआ। वो बहुत हिट हो गया। और वो अच्छी अच्छी मीन्स उससे हमें अच्छा काम भी मिला, और अब तक गाड़ी चल रही है। तो ये है। देखो कभी आप कुछ मांगते नहीं हो, लेकिन ऊपर वाला जो है आपकी झोली भर देता है, ये ऐसा है। देखो जी, आई जब वॉज लकी, आई वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और काम मिलता गया और हम काम करते गए। जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, उस टाइम पे देखो जी, जी बहुत चीजें थी नहीं, मतलब सिर्फ एक डीडी हुआ करता था, या जी। प्लेस में तो पैसा था नहीं उस टाइम पे थिएटर में। हमारे गुजराती थिएटर में कुछ एक्टर्स ऐसे थे जो पैसे, प्ले के पैसे पर नप जाते थे, उनकी जिंदगी चल जाती थी। अच्छा। गुजराती थिएटर में पैसे थोड़े अच्छे मिलते थे, जैसे कंपेयर टू हिंदी थिएटर और मराठी थिएटर। यू सी, पैसे अच्छे मिलते थे। और उस जमाने में हमारी पगार हुआ करती थी, तो 600 800 रुपए की महीने की तनख्वाह मिलती थी, प्लस नाटक में जितने शोज होते थे उसकी नाइट मिलती थी।
तो अच्छा रहता था, गुजारा हो जाता था। हाँ, उस हिसाब से तो सही है। तो लेकिन कभी दिल में कभी ऐसा आया कि ये रिस्की मामला है, थोड़ा सा कुछ और भी देखना चाहिए, क्यों सिर्फ डीडी हुआ करता हो, कुछ तो था नहीं इसका। हाँ, लकीली क्या हुआ कि डीडी के साथ साथ हमें फिल्में भी मिलने लगी। तो सीरियल्स भी एक तरफ चल रही थी, नाटक भी एक तरफ चल रहा था, और सीरियल ये फिल्में भी मिलने लगी। तो वो सारी डेटें अपने आप एडजस्ट हो गई और हम काम करते गए। तो फिर वो कभी कमी महसूस नहीं हुई कि यार कुछ और भी करना चाहिए, ये नहीं चलेगा ऐसे। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। आई मीन ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया जिंदगी में। तो अच्छा था, अच्छा रहा है सफर अब तक, और अच्छा रहेगा आगे भी। टीकू जी, हम अपने दर्शकों के लिए, अगर हम ये जो है जिंदगी का वो जो आपको पहला जो सीन था, जो एक ही डायलॉग मिला था वो 5, वो अगर आपको याद तो जरूर होगा, वो भूल तो नहीं सकते आप, अगर उसको आपने दर्शकों के लिए एक बार याद करा दे फिर से। नहीं नहीं, ये जो है जिंदगी यूट्यूब पे है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। वो तो अब कैसे याद होगा भैया, 84 में किया था, आज चल रहा है 22। तो बहुत सारा वक्त निकल चुका है, और लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुजारा हमने उस वक्त, बहुत मजे किए। क्योंकि मुझे याद है, मैं तो भी उस वक्त छोटा था, और मुझे वो आपका जो डायलॉग था, ये क्या हो रहा है, हम लोग ये आम जिंदगी बोलना शुरू कर दिया था हर जगह पे उन्होंने एक उसको। छोटा तो अभी भी मैं हूँ, आई मीन। नहीं, लेकिन वो अब वही कहता हूँ ना कि हमने सीखना कभी नहीं छोड़ा। हम सीखते रहे, और दुनिया, कुदरत, सब कुछ, हर कोई कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाता है। तो ये सीखना जो एक चीज है ना, वो बहुत अहम प्ले करता है आपकी जिंदगी में। तो हम सीखते रहे, तरह तरह के मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें हुई, और तरह तरह की बातें हुई। और उस जमाने में तो कादर खान साहब थे, फिर बहुत सारे जगदीप जी थे, और बहुत सारे उम्दा कलाकार थे जिनसे तारुफ हुआ, और बहुत ही मजेदार बातें हुई, और बहुत कुछ सीखने मिला उनसे। कुछ हम और कहीं आज भी। कुछ हम कहीं सॉरी। याद कुछ यादगार बातें, जैसा आपने कादर खान साहब का जिक्र किया, जगदीप साहब का जिक्र किया, उनके साथ की कुछ मुलाकातें आपको कुछ जगह शेयर करें तो। जगदीप साहब ने एक बात बहुत कमाल की हमको बताई थी कि कन्हैया लाल जी के बारे में बताया था उन्होंने, कन्हैया लाल जी के बारे में, कि कन्हैया लाल जी का एक सीन था जिसमें वो अब रात की उतरी नहीं थी उनको शायद, वो शराब पीते थे, वो शौकीन थे। तो वो आके यूजुअली फिल्मों में मुनीम जी का रोल करते थे। जी। तो वो मुनीम जी का रोल था उनका, वो कपड़े वपड़े वही किरदार, वही वो टोपी, और वो पहन के वो मुनीम जी के डेस्क पे आके सो गए। अब जो हीरोइन थी वो आके बोलती, क्या आपने किस आदमी को लिया है यार, ये मेरे बाप का रोल कैसे करेगा। अब देखो आके पिए हुए हैं, धुत है, पड़े हुए हैं वहां पे, अब कैसे क्या कैसे सीन होगा ये। तो जगदीप साहब थे वहां पे, तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, मैं बात करता हूँ उनसे। और उन्होंने जैसे जाके उठाया उनको कि काका सीन रेडी है, क्या करें। हाँ, तो बोले शॉट तैयार है। तो एक बार एक एक काम करो ना बेटा, एक एक बार ये सीन पढ़ दो। तो उन्होंने एक बार पढ़ा, फिर बोला एक बार और पढ़ दो, तो दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, 4-5 बार सीन पढ़ने के बाद वो वापस हो गए। और फिर ऐसे सोते सोते कह दिया उन्होंने कि कह देना मैं तैयार हूँ। तो बोले दादा आप सो रहे हैं और आप कह रहे हो आप तैयार हैं। वो बोले नहीं नहीं, वो एकदम तैयार हो जाए तो मुझे कह देना। तो वापस गए जगदीप साहब उनके पास, कहने लगे कि दादा तैयार हो गए हैं वो लोग, और बस ठीक है, स्टार्ट। तो जैसे जैसे डायरेक्टर ने बोला रोल कैमरा स्टार्ट, साउंड रोल कैमरा एक्शन बोला, कि वो उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा हो गई कि वो खड़े हो गए, और जो उनको बोलना था, सीन एक एक लफ्ज यहाँ से वहां नहीं हुआ, और पूरा सीन फट फटा फट 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 करके। क्या बात है। और हाँ, और उनकी बेटी जो बनी हुई थी वो तो हीरोइन एकदम शॉक्ड हो गई कि ये क्या हो रहा है।
और वो और ये भी कहा कि अब तो ये पूछना चाहेगी कि मैं यहाँ कहाँ गया था, यहाँ गया था, ये करके आया और सारे काम खत्म कर दिए हैं, अब मुझे सोने दे करके वापस हो गए। और शॉर्टकट हो गया एंड इट वाज द मोस्ट एक्सीलेंट शॉट ही हैड एवर गिवन। क्या बात है तो ये कमाल था, उन लोगों में ये कमाल था। जी जी। और कमाल के किरदार थे वो। कन्हैया और लाल जी की कोई भी आप फिल्म देख लो, जी जी। तो मिथुन साहब ने भी एक बार हमको बताया था कि वो ऐसे ही हम पांच फिल्म थी आई थिंक उन लोगों की, और उसमें कन्हैया लाल जी थे। तो बोले लाइन में हम सारे एक्टर्स खड़े रहते थे अब, और ये जो है ऐसे खड़े रहते थे कि अभी गिर जाएंगे, ऐसे ही लगता था हमको कि अभी गिर जाएंगे। लेकिन जैसे एक्शन बोला और जो ऊर्जा उनमें आ जाती थी, और वो फिर जो शुरू हो जाते थे, जी सबको ओवरटेक करके आगे निकल जाते थे। हाँ। ऐसे थे कन्हैया लाल जी। हाँ, मदर इंडिया में तो देखिए यादगार है उनका तो, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको भूल ही नहीं सकता उनका किरदार वाला। कादर खान साहब के साथ भी आपने जिक्र किया, उनके साथ भी आपके काफी मुलाकातें रही हैं। खान साहब कभी कभार वो बहुत ही कमाल के इंसान थे, और बेसिकली वो प्रोफेसर थे, उर्दू सिखाते थे आई थिंक जी अंजुमन इस्लाम में, पर कहीं पे वो प्रोफेसर थे। और जब भी मैं उनके साथ बैठता था तो हमेशा उनसे उर्दू सीखने की कोशिश करता था। तो वो गालिब की गजलें मुझे ट्रांसलेट करके समझाते थे कि इसका क्या मतलब होता है, इस शब्द का क्या मतलब होता है, गालिब साहब क्या कहना चाहते हैं। और वो सारी चीजें मैं उनसे सीखा हूँ। तो हमारे आपने फ्री टाइम में हमारी हमारी चर्चाएं गालिब साहब पे होती थी, फिर उर्दू गजलों पे होती थी, नज्मों पे होती थी, ये सारी बातें होती थी। उर्दू की बड़ी नॉलेज थी कादर खान साहब को, उसमें कोई शक नहीं, बहुत नॉलेज। जबरदस्त जबरदस्त। और गालिब साहब पे तो उन्होंने आई थिंक शायद पीएचडी किया होगा, उतना उनको उनका इतना उनको पता था उनके बारे में। जी अ, अच्छा, आपने आमिर खान और सलमान खान के साथ भी फिल्में की हैं, उनके साथ भी काम किया है। आमिर को कहते हैं जी परफेक्शनिस्ट, तो उनके साथ जब सेट पे थे तो क्या ऐसा नजर आता था कि बिल्कुल वाकई परफेक्शनिस्ट इंसान है ये, इसको जो चाहिए बस वही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन वो बहुत ही कीन इंटरेस्ट लेते हैं अपनी फिल्म में। आमिर साहब जो हैं वो बहुत ही कीन इंटरेस्ट लेते हैं, और ऐसा इंटरेस्ट लेते हैं कि हर एक को पार कर जाते हैं, यू नो। तो क्या होता था कि अभी दिल है कि मानता नहीं में हमने एक सीन किया था जहां मैं उनको कहता हूँ कि वापस आना, बातें करेंगे बातें, और उसके हाथों में एक नोटों की गड्डी रख देता था। तो सीन शूट हो गया, मुझे बहुत मजा आया, मैंने कहा यार चलो एक यादगार सीन बन गया हमारा। तो 15 दिन पहले शूटिंग के, आई मीन 15 दिन रिलीज के पहले, फिर से भट्ट साहब का फोन आया कि भाई तू क्या कर रहा है, तो आजा यहाँ पे फिल्म सिटी पे वो सीन रीशूट करते हैं। तो मेरा तो दिल ही बैठ गया। मैंने कहा यार ये एक अच्छा सी सीन था, वो भी अब यार ये आदमी जो है चेंज कर देगा। फिर मैं गया वहां पे, उन्होंने बिठाया, मुझे समझाया, बकायदा समझाया कि क्या है कि पूरी फिल्म में मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, और अगर मैं आपसे पैसे लूंगा ना, तो वो जो पैसे नहीं लेने वाली बात जो है ना पूरी फिल्म की, वो पूजा को लेकर आता है, और जब अब खैर साहब को देता है, तो वो इनाम के पैसे नहीं लेता है, वो सिर्फ उसने जितने पैसे खर्च किए थे वो पैसे लेता है। हाँ तो बोलता है कि यार मैंने 25 बार फिल्म देखी है, दिल है कि मानता नहीं, और मुझे यही एक बात खटकती है कि मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ। आपसे भी पैसे ना लूँ ना, तो अपना ये जो सीन है वो बिल्कुल सही सचोट बैठ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने। और हमने वापस रीशूट किया वो सीन। मैंने कहा फिर क्या करोगे? नहीं, सीन पूरा वही करेंगे, लेकिन वो पैसे जो आप मुझे देते हो वो गड्डी में आपको वापस लौटा दूंगा। मैंने कहा यार क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे तो बहुत सारे वाक्य हैं, ऐसे तो बहुत सारे। हमने वो हम है राही प्यार के जी शूट कर रहे थे, तो उसमें एक गाना था कि चिकनी सूरत वाले ये तो बता, कुछ ऐसा था जहाँ सारे जूनियर एक्टर्स थे और वो गा के शर्ट्स तैयार करते हैं। जी तो कुछ 20-25 2,500 या 3,000 शर्ट्स तैयार हो जाती है, और उसको ट्रक में भर के
उन्हें डिलीवरी करने के लिए ले जाता है। वो क्लाइमैक्स था पूरा। जी। तो डिलीवरी में सिर्फ मैं था और मुश्ताक था और आमिर था। तो आमिर ने वो सीन कैंसिल करवाया कि भट्ट साहब सब होने चाहिए ना, इट्स अ ट्रायम्फेंट मूवमेंट। ये मूवमेंट पूरा जो है वो ट्रायम्फ का है कि हम जीत गए, हमने वक्त में वो शर्ट सारे तैयार कर दिए, तो वो पूरी टीम होनी चाहिए ना। सिर्फ मैं और हम 3 लोग में ऐसे विदाई कैसे हो सकती है। और मुझे याद है उनके पिताजी जो थे बहुत ही देखो हमारे बेटे ने शूटिंग कैंसिल कर दी, बोलो अब क्या बताएं काफी खर्चा हो गया था उनका। तो बोले हमारे बेटे ने शूटिंग कैंसिल कर दी। मैंने कहा नहीं, जो किया उन्होंने बहुत सही किया। अच्छा आपको ऐसा लगता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बहुत सही किया उन्होंने। और फिर सारे जब जूनियर एक्टर्स वापस इकट्ठा हुए और वो एक मूवमेंट, ट्रायम्फ की मूवमेंट बनी, तब जाके हमने शूट किया वो सीन। वो बहुत ही तो लार्ज दिख भी रहा है वो क्लाइमेक्स जो है बहुत लार्ज दिख रहा है कि हाँ सबका हाँ वो दिख इन्वॉल्वमेंट। रहा है या 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 तो वो सारी चीजें बहुत कमाल की थी उस वक्त की, और बनती भी बहुत कमाल की फिल्में थी। नो डाउट। मजा आता था। और सलमान के साथ भी आपने काम किया है जी जी जी। पार्टनर। सलमान भाई तो हमने एक फिल्म शूट की थी, हम है राही प्यार की, नहीं नहीं मैं भूल गया उस फिल्म का नाम, प्यार समथिंग, फिल्म का नाम भूल गया मैं। तो उसमें ये था कि हम 3 लैंग्वेजेस में शूट कर रहे थे। अच्छा। हिंदी में कर रहे थे, इंग्लिश में कर रहे थे, और भी एक लैंग्वेज थी जिसमें हम शूट कर रहे थे। तो वो डबिंग होने वाली थी। फिर बीच में ऐसा लगा कि नहीं नहीं यार, ये इंग्लिश लैंग्वेज वर्क नहीं करती है, हम हिंदी पे ही कंसंट्रेट करें तो अच्छा है। अच्छे अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है, सबको बहुत प्यार करते हैं। और बहुत नेक दिल है उनका, बहुत बड़ा दिल रखते हैं। और किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती उनसे। तो इज अ वेरी नाइस गाय, वेरी नाइस गाय। कभी ऐसा मौका पड़ा कि आपको कि सलमान ने आपकी मतलब चाहे इमोशनल हेल्प की हो चाहे जैसे भी, कभी ऐसा कुछ मौका था? नहीं, एक्चुअली क्या होता था कि वो इतने बिजी होते थे उस वक्त। तो वो क्या है कि वो फिल्म खत्म होगी तो रात गई बात गई ऐसे हो जाता था। लेकिन जहां भी वे मिलते थे बड़े अदब से, बड़े प्यार से मिलते थे। कैसे हो भाई, क्या कर रहे हो, सब ठीक तो है, पूछ लेते थे। तो ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। टिकू जी, क्या अभी इतने साल होने के बाद भी क्या अभी भी मतलब आपको मतलब काम के लिए मतलब मिलना पड़ता है लोगों से, या सामने से ऑफर आने लगते हैं अपने आप ही आते हैं ऑफर? अब तक तो ऑफर्स आ रहे हैं और आते रहेंगे। मुझे सामने जाके कहीं ऐसी नौबत तो ऊपर वाले ने आने नहीं दी अभी तक। तो अच्छा है। और चलिए। काम मिलता भी है, काम देखते हैं लोग और खुश होते हैं, और काम हमको बुलाते हैं, हम करते और घर का माहौल भी आपका पूरा मतलब हम कहेंगे कि मतलब सब एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, बेटी भी आपकी अच्छी एक्ट्रेस है, हैं। जी तो कुछ जी। टिप्स वगैरह आप देते हैं उनको, या मतलब या आपने उनको बोला था कि एक्टिंग मतलब उनका रुझान शुरू से था, या आपने आपको देख के उनका रुझान हुआ कि एक्टिंग करनी चाहिए, पापा इतने अच्छा एक्टर है तो? नहीं एक्टिंग करने का डिसीजन बिल्कुल उसी का था और उसी ने लिया है। और मैंने कहा कि देखो भाई, इसमें निराशाएं भी बहुत है और आशाएं भी बहुत है, और बहुत सारी सक्सेस भी मिलती है, बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं, सब कुछ बहुत है। और उतना ही जितना चढ़ाव है उतना ही उतार है। तो सोच लो, और सोच समझ कर उन्होंने कदम उठाया, और आज जो है वो अपने पैरों पर मुकम्मल है, और बिल्कुल वो अपने अपने जोर शोर से काम कर रही है। बहुत बहुत अच्छी बात है। टिकू जी, चलते चलते आपसे एक चीज और पूछेंगे कि आने वाले वक्त में 2022 में कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, मतलब इसके अलावा तीन चाने के अलावा? हाँ जी, एक दो ओटीटी सीरियल्स हैं मेरे पास, 2 ओटीटी सीरियल्स हैं। और एक एक फिल्म है मेरी जो रोहित शेट्टी साहब की है, जो आ रही है सर्कस दिसंबर में, 22 दिसंबर को आ रही है। जरूर जाके देखिएगा यस और यस, रणवीर बताइएगा सिंह, यस आपको यस। कैसी लगी। यस यस श्योर, रणवीर सिंह के कमाल की साथ है। फिल्म है, बहुत मजा आएगा आपको। एक चीज हम देख रहे हैं कि आजकल बॉलीवुड ना दो दो हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। मतलब बॉलीवुड नहीं कहेंगे, सिनेमा जो है, साउथ इंडस्ट्री और हिंदी इंडस्ट्री जो है, वो आपस में बड़ा टकराव चल रहा है। आप ऐसा मतलब आप सीनियर मेंबर ऑफ बॉलीवुड, आप क्या सोचते हैं? मतलब ये टकराव होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, कहाँ पे खत्म होगा ये?
नहीं, अच्छी बातें होती है तो उसमें टकरार की बातें नहीं होती है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जर्नलिस्ट हैं वो बातें थोड़ी सी यहाँ वहाँ घुमा के ऐसे पेश करते थे। सॉरी, आपसे कोई वो आपको आपको नजर में रख के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जर्नलिस्ट यूजुअली ऐसे हो जाता है कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या तो कुछ सीधी टेढ़ी बातें कर देते हैं, जिसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है और फिर उस कंट्रोवर्सी को हवा लगती है, तब तक वो कंट्रोवर्सी चलती है, और जैसे वो हवा बंद हो जाती तो कंट्रोवर्सी बंद हो जाती। लेकिन आई थिंक आपस में तो हम लोग सब भाई भाई जैसे ही हैं। आई मीन वो ऐसा कोई वो झगड़ा हमारा जो है बहुत लंबी देर तक नहीं चलता, और एक दूसरे को हमेशा गले लगा ही लेते हैं जब भी मिलते हैं। तो आई डोंट थिंक कि एक्टर्स के बीच में ये फ्रेटर्निटी जो है बहुत ही दिलचस्प है। बहुत लोग सब हर एक इंसान जो है, हर एक एक्टर जो है यहाँ पे जो भी काम करता है, वो बहुत ही नेक दिल और शरीफ इंसान है। उसके उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं होती कि वो जिससे आपको दुख पहुंचे। इसी तो बेसिकली बातें घूम फिर के वो घुमाई जाती है या फिर कुछ बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है और फिर उसको वो आग की तरह पकड़ लेती है और फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। बट ऐसे कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे। मैंने जहां तक देखा है तब तक वहां तक मुझे मैंने जो महसूस किया है वो कभी ऐसे ऐसा ऐसा हुआ नहीं है यूजुअली। जी जी, सलमान ने देखिए वो किच्चा सुदीप की जो फिल्म आने वाली है उसको भी प्रेजेंट करेंगे। सलमान ने खुद ही आगे बढ़ के पहल करेंगे। आपकी आपकी आवाज ब्रेक हो रही, सॉरी मैं समझा नहीं आप क्या बोल। हम कहे सलमान ने भी किच्चा सुदीप की फिल्म जो है उसको प्रेजेंट करेंगे। सलमान खुद आगे बढ़े हैं। जी 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 जी, तो जी बड़े जी। अच्छी बात है। आपने सही कहा कि सब एक ही होते हैं। थोड़ी बहुत तो ऊंच नीच चला करती है। तो हाँ हाँ। देखो जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। और हमें यकीन है दर्शकों को बड़ा मजा आया आपकी बातें और पुरानी यादें जानकर कि कैसे कहाँ क्या क्या हुआ था। और यादगार चीजें आपने बताई हैं जो शायद किसी को जी। पता भी न चलती। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, मुझे सारा आपने समय से बुलाया आपने। सारा समय से बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक सो यू। मच, थैंक यू थैंक यू, थैंक नमस्कार। यू थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।